नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं कि बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में क्या होगा। बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि त्रिलोचन काका ने बोंदिता को कुशल गृहिणी बनाने के लिए कमर कस ली है। बोंदिता से सारा आटा बर्बाद हो जाएगा तो त्रिलोचन काका उसे आटे की चक्की दे देंगे और कहेंगे कि अब तुम्हें गेहूं पीसना पड़ेगा और उस आटे से तुम लुची बनाओगी। बोंदिता बेचारी छोटी सी रहती है, बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे आटे की चक्की नहीं चल पाती। लेकिन त्रिलोचन काका उसके पीछे पड़े रहते हैं और बोलते हैं कोशिश करो, किसान हल चलाता है और तभी खेत जोत के अनाज होता है, ऐसे ही तुम्हें चक्की पीसनी पड़ेगी। बोंदिता कोशिश करती है और धीरे धीरे आटा पीसना शुरू कर देती है। बोंदिता के हाथ भर जाते हैं, हाथों में दर्द होने लगता है लेकिन वो आटा पीसती रहती है। त्रिलोचन काका वहीं खड़े होकर उसे लगातार देखते रहते हैं कि बोंदिता वहां से कहीं चली ना जाए। बड़े मेहनत से बोंदिता आटा पीसती है और फिर आटा गूंद लेती है। वो अपने पति बाबू को याद करती है और सोचती है पता नहीं पति बाबू कहाँ चले गए, कितनी मुसीबत में हूँ, मेरे हाथों में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन पति बाबू का तो कुछ पता ही नहीं, जाने कहाँ चले गए। त्रिलोचन काका बोंदिता से कहते हैं कि अब तुम चूल्हा जलाओ और इन पूरियों को तलो। बोंदिता पहली बार अपने नन्हे हाथों से टेढ़ी मेढ़ी पूरियां बनाती है और उन्हें तलती है। त्रिलोचन काका कहते हैं कि इस बार तो ठीक है लेकिन अगली बार पूरियां एकदम गोल और फूली हुई बननी चाहिए। वो कहते हैं कि यही निशानी है कुशल गृहिणी की, जो हर काम सलीके से करे। इधर अनिरुद्ध सौदामिनी को उसके घर पे लेकर आता है। वो डॉक्टर को फोन करता है और बताता है कि सौदामिनी बेहोश हो गई, आप जल्दी से आके उसे देख लीजिए। सौदामिनी के पूरे चेहरे पे मिट्टी लगी रहती है। अनिरुद्ध धीरे धीरे करके सारी मिट्टी साफ कर देता है। अनिरुद्ध सौदामिनी के लिए बहुत परेशान रहता है। सोमनाथ कहता है चलिए भैया घर चलते हैं, लेकिन अनिरुद्ध कहता है सौदामिनी घर पे अकेली है, दीदा भी नहीं है, इसके पिता बिजनेस के लिए बाहर गए हैं, अब मैं ही तो हूँ उसकी देखभाल करने के लिए। सोमनाथ अनिरुद्ध से कहता है कि आप कितनी फिक्र करते हैं सौदामिनी दीदी की, क्या अब भी आप उनसे प्यार करते हैं? अनिरुद्ध कहता है सौदामिनी मेरी बचपन की दोस्त है और सच में मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अनिरुद्ध सोमनाथ से कहता है कि प्यार सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं होता, बच्चे अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन से भी बहुत प्यार करते हैं, दोस्तों से प्यार करते हैं, अपने गुरु से प्यार करते हैं। इसी तरह सौदामिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और एक दोस्त की तरह मैं जिंदगी भर उससे प्यार करता रहूंगा। अनिरुद्ध कहता है कि ये सच है कि मेरी और सौदामिनी की शादी नहीं हो पाई, लेकिन सौदामिनी हमेशा मेरी एक अच्छी दोस्त बन के रहेगी। इधर त्रिलोचन काका बोंदिता के साथ भोग लगाने के लिए देवी माँ के पास जाते हैं। बोंदिता देवी माँ को दोबारा से चुनरी चढ़ाती है और अपने हाथ से बने प्रसाद का भोग लगाती है। त्रिलोचन काका कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मेरी बहू से कुछ गलती हो गई हो तो इसे माफ़ कर देना, मैं बहुत जल्द इसे एक बहुत अच्छी और कुशल गृहिणी बना दूंगा। त्रिलोचन काका सोचते हैं कि मैं बहुत जल्द बोंदिता को तराश के बिल्कुल हीरे की तरह बना दूंगा। तभी सौरभ वहां आ जाता है और कहता है छोटी मालकिन मास्टर जी आ गए हैं और वो आपको पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। मास्टर जी का नाम सुन के त्रिलोचन काका को बहुत बुरा लगता है। उनके हिसाब से तो खाना पकाना और घर की देखभाल ही लड़की की असली शिक्षा है। वो कहते हैं कि अनिरुद्ध को अपनी मर्जी की करनी है तो करे, लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता, इसलिए मैं अब जमींदारी के काम से बाहर जा रहा हूँ। सौरभ वहाँ आ जाता है और बोंदिता से कहता है चलिए छोटी मालकिन अब आपको पढ़ाई करनी है। बोंदिता सौरभ से पूछती है कि मैं तो कभी स्कूल नहीं गई, मास्टर जी कैसे होते हैं? क्या उनके बड़े बड़े कान, लंबे लंबे नाखून और वो बहुत खतरनाक होते हैं? सौरभ कहता है नहीं, वो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह रहते हैं, आप चलिए मास्टर जी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। बोंदिता सौरभ से पूछती है कि क्या वाकई पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है? सौरभ कहता है मुश्किल तो नहीं होता पर लड़कियों के लिए होता है।
तभी बिहारी कहता है कि छोटी मालकिन जल्दी चलिए, मास्टर जी बुला रहे हैं, आप जल्दी से स्टडी में पहुंचिए वरना मास्टर जी नाराज होके चले जाएंगे। बोंदिता कहती है नहीं, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा वरना पति बाबू बहुत नाराज हो जाएंगे। बोंदिता दौड़ती हुई स्टडी में पहुंच जाती है। मास्टर जी समय देखते हैं और वापस जाने लगते हैं तो बोंदिता उन्हें रोकती है और कहती है मास्टर जी मुझे पढ़ाए बगैर मत जाइए वरना पति बाबू बहुत नाराज हो जाएंगे। मास्टर जी पलट के बोंदिता की ओर देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पढ़ना चाहती हो? बोंदिता कहती है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती लेकिन मेरे पति चाहते हैं कि मैं पढूं। मास्टर जी बोंदिता से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बोंदिता सोचती है और कहती है रोज एक हांडी रसगुल्ला खाना, खूब खुश रहना, मेरी माँ भी बहुत खुश रहे और मुझसे बहुत प्यार करे, बस मैं यही चाहती हूँ। अभी बोंदिता की नजर मास्टर जी की छड़ी पे पड़ जाती है और बोंदिता सोचती है इतनी बड़ी छड़ी क्यों लेकर आए हैं मास्टर जी। तो दोस्तों बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में देखेंगे कि सौदामिनी अपनी चाल में कामयाब हो रही है। उसने अनिरुद्ध को बोंदिता की मदद करने से रोक लिया है। अनिरुद्ध सौदामिनी के पास बैठा है और इधर मास्टर जी बोंदिता को पढ़ाने आए हैं। मास्टर जी बोंदिता के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बैरिस्टर बाबू की अपडेट देते रहेंगे। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया और वो नाम है पूजा, त्रिशा, राज, शिवांगी, आशिया, तुलसीदास और नैन्सी। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।